प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 महीने में चौथी बार बिहार पहुंच रहे हैं। आज बिहार के सिवान जिले के जसौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। यहां से पीएम 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का कह सकते हैं कि सौगात देंगे। इस दौरान वो प्रदेश के 51,000 लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली में नई रेल लाइन और पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बने एसटीपी का भी उद्घाटन करेंगे। तो काफी खास ये दौरा है, ऐतिहासिक दिन है सिवान जिले के लिए। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक भी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे बिहार संपादक एसके राजीव जी के पास चलेंगे। एसके राजीव जी, आज एक बड़ा दिन है बिहार के लिए और विशेष तौर पर सिवान जिले के लिए। सबसे पहले तो उनके कार्यक्रम की जानकारी दीजिए और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा पीएम का होगा, जो प्रोजेक्ट्स पीएम बिहार को देने जा रहे हैं, कितना फायदेमंद होगा, कितना प्रभाव छोड़ेगा? जो है वो 20 दिन में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और इस मतलब नए साल में चौथी बार जो है वो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। और 11:15 पर प्रधानमंत्री कुशीनगर एयरपोर्ट से पे पहुंचेंगे, वहां विशेष वायुयान से, और उसके बाद 11:15 पर ही वो फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सिवान के जसौली, जहां पर कि हेलीपैड बनाया गया है, वहां 11:50 पर वहां उनका आगमन होगा। फिर वो 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे से लेके 1:15 तक 10,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 लोगों को पहली किस्त जो है वह वो देंगे प्रधानमंत्री। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के लिए खुलेगी आज से, उसको विधिवत वर्चुअल फ्लैग वो दिखाएंगे वहां से। और उसके बाद फिर महरौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से इंजनों के निर्यात का वो फ्लैग ऑफ करेंगे। जल, बिजली, सीवरेज, सेवरेज, बैटरी स्टोरेज, एसटीपी सहित कई बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स का वो यहाँ पर वो लॉन्च करेंगे। और उसके बाद फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 1:30 बजे तक जो है वो उनका ये कार्यक्रम चलेगा। और फिर 1:30 बजे वो हेलीकॉप्टर से जसौली से जो है वो कुशीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये देखिए उनका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है नवीन, कि प्रधानमंत्री अब लगातार बिहार में इलेक्शन कैंपेन ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो यह दौरा है वो कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीज पता है विपक्ष को कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बार बिहार की चुनावी बागडोर जो है वह अपने हाथों में ले रखी है। और आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जो रैली को संबोधित करते हैं तो वो सिर्फ बिहार सरकार की उपलब्धियों का बखान नहीं करते हैं, बल्कि वह केंद्र सरकार की भी उपलब्धियों को गिनाते हैं और यह बताने की भी कोशिश करते हैं कि भाई चूंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा नीतीश जी जो यहाँ से प्रोजेक्ट बनाकर भेजते हैं, केंद्र सरकार उसको तुरंत अप्रूवल देती है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, जो कि अगर आप देखें तो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर हुआ करता था, आज निश्चित तौर पर वो विकास के रास्ते पर, विकास के पायदान पर जो है वो एक कदम आगे बढ़ा चुका है। बढ़ा ही नहीं चुका है, बल्कि अगर आप बिहार आएंगे तो आपको लगेगा कि भाई किसी भी प्रदेश से बिहार की जो सड़कें हैं वो खराब नहीं है बल्कि अच्छी हैं। राजधानी पटना आप आइए तो यहाँ पर पुलों का जाल बिछा दिया गया, ओवरब्रिज का। मतलब पटना अगर आप आ रहे हैं और पटना आप आते हैं लगातार, तो भी अब आपको पटना में आपको भूल भुलैया जैसी स्थिति हो जाएगी, इतना ज्यादा ओवरब्रिज यहाँ बनाया गया है। कई एक्सप्रेस हाईवे बिहार को दिए गए हैं, जो कि बिहार से गुजर करके असम जाती है, बिहार से गुजर करके बंगाल जाती है, बिहार से गुजर करके झारखंड जाती है, बिहार से गुजर करके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको वो टच करती है। तो बिहार कई मामलों में विकास के पायदान पर जो है वो आगे लगातार न सिर्फ बढ़ता जा रहा है, बल्कि आप एक चीज और देखेंगे नवीन, कि पॉलिटिकली भी हमला करते हैं प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से।
और जब वो हमला करते हैं तो उनके निशाने पर सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी होती है, यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव होते हैं। अब कल की बात मैं आपको बताता हूं कि कल आरजेडी का जो है वो राज्य स्तरीय सम्मेलन था, उसमें विधिवत कल तेजस्वी यादव ने जब स्पीच देना शुरू किया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को टारगेट पर रखा और यह भी कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं और उनके पास तो एक ही टारगेट है, लालू परिवार को गरियाना, लालू परिवार को गाली देना, जबकि उनको खुद भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो ये चीज पता है विपक्ष को भी कि जब वो आ रहे हैं तो वो निशाना आखिर किसके ऊपर साधेंगे, तो वो सीधे तौर पर निशाना साधेंगे आपको तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर, कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। तो आज की जो प्रधानमंत्री की रैली है वो तो कई महीनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिवान के में रैली इसलिए वो कर रहे हैं ताकि वो पश्चिमी बिहार, जो कि आपको सिवान, छपरा, गोपालगंज का जो इलाका है, उन इलाकों को वो सीधे तौर पर एक मैसेज दे सकें, सीधे तौर पर उन इलाकों को साधा जा सके, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो एनडीए के पाले में ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो मतदाता दे सकें। जी नवीन। चलिए, तो पश्चिमी बिहार को साधने की कवायद है और काफी महत्वपूर्ण दौरा है, कई प्रोजेक्ट्स का यहां से उद्घाटन और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कई सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। इसके राजीव जी, देखिए अब हम बिहार के दूसरे खबर की बात करेंगे जो बिहार में आज चर्चा में है। जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और इसके पीछे लॉरेंस गैंग जो है वो इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। पूरी जानकारी दीजिए कि कैसे उन्हें धमकी मिली है और उसके बाद इसके राजीव जी, उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं और आज पीएम के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो धमकी दी गई है ना, इसके पीछे मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार की राजनीति में इतना बड़ा कद नहीं है कि उनको धमकी कोई दे सके और उनको धमकी देने के बाद उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं से पड़ेगा। लेकिन चूंकि खबर बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले में है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे, वो नीतीश कुमार के जमाने में काफी करीबी हुआ करते थे। तो देखिए, बेसिकली इनको 8:52 में कल शाम में जो है वह इनको धमकी दी गई है और उसमें जो नंबर है वो नंबर मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि नंबर है 6305129156। दूसरा नंबर है 9229567466 और एक और नंबर है 7569196793। तो इस 3 नंबर से जो है वो टेक्स्ट मैसेज और कॉल जो है वो आया है और यह कहा गया है कि राजनीतिक रूप से एक पार्टी विशेष पर अगर आप बोलते रहेंगे तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, 10 दिन में खत्म कर देंगे आपको। ये बातें कही गई हैं और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी नवीन कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई है। अब भाई एक चीज बड़ा सवाल है यार कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विषय में तो उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कुछ बोला नहीं आज तक, तो फिर आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तरह की धमकी क्यों दे रहा है, अगर दे रहा है तो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी, उसके खिलाफ में उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर रहते हैं। तो क्या राजनीति में कोई दल का नेता जो है वो अपने अपोजिशन के दल पे वो कटाक्ष नहीं करेगा, उस पर वो हमला नहीं करेगा? अगर देखिए, लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है और मुझे लगता है कि शायद लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है कि भाई आप किसी पार्टी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, अपना पक्ष आप रख रहे हैं, तो आपको जान से मारने की धमकी दे दी जाएगी। हालांकि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें, आप देखिएगा कि पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ टुच्चे टाइप के जो अपराधी हैं या फिर जो लड़के हैं वो इस तरीके का उन्होंने काम किया है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उपेंद्र कुशवाहा को क्यों धमकी देगा? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विषय में आपको पता है, कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने
खूब र्यूमर फैलाया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुझे धमकी दे रहा है, जबकि उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी नहीं दिया। बाद में जब पुलिस जांच किया गया तो पता चला कि उन्हीं के आदमी थे जो उनको फोन करके धमकी दे रहे थे ताकि उनको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो देखिए, राजनीति में ये सब चलता रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को सचेत रहने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि वो पहले भी Y+ कैटेगरी में है, और हो सकता है कि जब पुलिस को लगेगा, बिहार पुलिस को, कि भाई उनकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, तो उनको और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस खबर में लॉरेंस बिश्नोई की कोई भूमिका हो सकती है, और अगर हो सकती है नवीन, तो निश्चित तौर पर यह राजनीति के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। जी नवीन। चलिए, तो राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि इसमें क्या कुछ और सामने आता है उस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि वाकई कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद इसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।